मित्रों, आज हम लोग समास और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। समास और उसके भेद। दो या अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो समास और संधि में अंतर क्या है कि संधि में वर्णों में परिवर्तन होता है, वर्णों में विकार उत्पन्न होता है और समास सीधा सीधा जुड़ जाता है और समास के में प्रत्यय का लोप होता है। समास का विग्रह होता है जबकि संधि का विच्छेद होता है। तो समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो हम लोग पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। पहला पद अव्यय या अविकारी होता है, उपसर्ग लगा होता है या संपूर्ण पद क्रिया विशेषण हो जाता है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है या अव्यय या अविकारी। अव्यय या अविकारी का मतलब होता है कि उसमें कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। दूसरा, उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद लगता है। तो उपसर्ग लगा होता है या संपूर्ण पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। संपूर्ण पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विशेषण यानी विशेषता, क्रिया यानी क्रिया की विशेषता। तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता। तो अब हम जब उदाहरण के रूप में लेंगे, जैसे यथाशक्ति, 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 यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव। तो यहां देखिए प्रथम पद प्रधान अव्यय और अविकारी है। ठीक, इसके अलावा जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो इसमें देखिए ये उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। इसी तरह से प्रत्येक, तो इसमें ये भी प्रत्येक, ये भी अव्ययी भाव समास है। तो यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, समक्ष, भरपेट। भरपेट देखिए, भरपेट भोजन ना, क्रिया की विशेषता भरपेट। इसी तरह से भरपेट, तेजी से चलना, तो चलने की ये क्रिया की विशेषता तेजी से। तो ये आपका अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। प्रथम पद प्रधान, अव्यय या अविकारी, उपसर्ग लगा होता है या क्रिया संपूर्ण पद क्रिया विशेषण हो जाता है। तो ये अव्ययी भाव समास के पहचान का आधार है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर
कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो इसमें कर्ता और संबोधन ये दो नहीं होता तत्पुरुष में। विग्रह में बाकी 6 होते हैं। तो इसके उदाहरण को अगर हम जब देखेंगे तो जैसे रसोई घर, तो रसोई घर का अगर हम विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर, ठीक, संप्रदान कारक। तो रसोई घर, ठीक। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो ये आपका तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भरत कुंड, भरत का कुंड। देशभक्त, देश का भक्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। पदच्युत, पद से च्युत। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। तो ये आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। अंतिम पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण एवं विशेष होता है। विशेषण क्या होता है? जिसके द्वारा हम विशेषता बतलाते हैं। और विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई है। तो कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? विशेषण, विशेषण प्लस विशेष होता है या संज्ञा होती है। विशेष होता है या संज्ञा होती है। तो विशेषण क्या होता है? जिसके द्वारा विशेषता बतलाई है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई है। उदाहरण के लिए जैसे नील गाय, गाय क्या है? विशेष्य है, और नील यहां विशेषण है। जैसे उदाहरण के लिए नील गाय, नील गाय। तो यहां नील गाय, यहां पर देखिए नील जो है विशेषण है और गाय जो है विशेष्य है, विशेष्य है। और ये क्या है? विशेषण है, विशेषण है। तो नील गाय जो है कर्मधारय समास है। दूसरा नील कमल, नीला कमल, नीला विशेषण है, कमल विशेष्य है। चरण कमल, चरण कमल के समान है। मृगलोचन, मृग के समान आंखें हैं। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष है। तो यहां पर कर्मधारय समास है लौह पुरुष, लौह पुरुष, इसमें कर्मधारय समास है। और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है। महात्मा, महान आत्मा, महात्मा, तो इसमें भी महात्मा, महान आत्मा, तो यहां भी कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है, और विशेषण वह होता है जिससे विशेषता बतलाई है, विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बतलाई है। अगला समास है द्विगु समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची समास होता है। इसमें इससे संख्या का बोध होता है, सबसे आसान होता है, इसलिए इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। द्विगु समास ये संख्यावाची होता है। जैसे त्रिफला, त्रिनेत्र, चौराहा, त्रिफला,
चतुर्भुज, चतुर्भुज, पंचवटी, पंचवटी, नवरत्न, नवरत्न। तो देखिए सीधे सीधे संख्या का बोध हो रहा है। पंच, नव, चतुर, त्रिफला, तिराहा, चौराहा, नवग्रह। नवग्रह कई बार पूछ लेता है। तो ये द्विगु समास के उदाहरण है। पहचान भी सामान्य सी है, पकड़ में आ जाएगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन आया किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर और शब्द आता है। विग्रह करने पर और शब्द आता है। तो यहां देखिए, जैसे माता पिता, सुख दुख, रात दिन, सुबह शाम, रोटी कपड़ा। तो जहां बराबर हो, द्वंद्व हो, लड़ाई हो, दोनों पद प्रधान हो, तो वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण जैसे माता पिता, तो माता और पिता, सुख और दुख, सुख और दुख। और इसके अलावा देखिए भला बुरा, पाप पुण्य, तो इसमें द्वंद्व समास होता है। अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर अर्थात या जिसका प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आया है, टेट में भी आया है कि कौन सा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तो बहुब्रीहि है। कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व है। कौन सा समास है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष है। कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है तो वो अव्ययी भाव समास है। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद आता है। अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर अर्थात या जिसका प्रयोग होता है। क्या होता है? अर्थात या जिसका। अब उदाहरण के लिए लेना चाहें, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो यहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण में हो गया दशानन, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर और नीलकंठ। इसी तरह से लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। तो लगभग जितने भगवान आते हैं यहाँ आते हैं। कुछ इसमें जैसे कर्मधारय में भी जाते हैं, कुछ द्विगु में भी जाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि उसी तरह के ऑप्शन रहते हैं, या तो ये रहेगा वह नहीं रहेगा। जैसे बहुब्रीहि दशानन, इसमें द्विगु भी है, तो या तो द्विगु रहेगा या बहुब्रीहि ऑप्शन में रहेगा। तो जो रहेगा उसी को मानना पड़ेगा। और फिर से एक बार देख लीजिए। पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान और उपसर्ग लगा होता है और क्रिया विशेषण होता है। और दूसरा है तत्पुरुष समास, अंतिम पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष होता है। द्विगु संख्यावाची होता है। द्वंद्व,
दोनों पद प्रधान